कई बार आपका भी मन करता होगा कि जैसे बाकी दुनिया बजाय एमबीबीएस के एमबीए कर रही है, ठीक है, या दूसरे मैनेजमेंट के फील्ड बड़े लुक्रेटिव लगते हैं, वहाँ चले जाना चाहिए, एमबीए कर लेना चाहिए या मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लेना चाहिए। कहाँ लगे हुए हैं मेडिकल में इतना मेहनत करने के बाद क्या मिल रहा है, इतना पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे, ठीक है। अपने आसपास आप कई लोगों को देखते होंगे जो एमबीए कर रहे हैं या कुछ और कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं आपसे कि जो अभी जो न्यूज़ है जो मेरे सामने, बिल्कुल मैं आपको 8 जुलाई, आज 8 जुलाई का ही जो न्यूज़ है, ये जो है इंडिया टुडे ने छापा है इसको, कि उन्होंने, इंडिया टुडे के न्यूज़ का टाइटल है वो ये है कि 20 लाख रुपए का एमबीए, रुपीज 20 लाख एमबीए, 25,000 सैलरी, वेयर डिड बी स्कूल गो रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जो एमबीए है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हाइप के। मैं इतना मान लेता हूं कि जो टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैंने कहा आपसे आईआईएम की बात करें, जैसे कि हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आईआईटीज के, नो डाउट आईआईटी से बेटर कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की फील्ड में हम बोलते हैं एम्स हुए, जितने भी हमारे एम्स हुए, टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन हो गया, एम्स हो गया, एएफएमसी हो गया, जिपमर हो गया, सीएमसी वेल्लोर हो गया, ये टॉप के इंस्टीट्यूट हैं। इनके अलावा बाकी हम मान लेते हैं कि बाकी मीडियोकर है सबके सब, ठीक है। तो एमबीए में यदि आप सिर्फ आईआईएम को छोड़ दें, बाकी कहीं से भी एमबीए की बात करें, तो एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो बिल्कुल जेनरिक नेचर का होने के बावजूद बहुत बड़ी फीस वहां पर देनी पड़ती है। मतलब जो एक नॉर्मल बी स्कूल है वो भी 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करता है, ठीक है। और बदले में जो डिग्री मिलती है वो डिग्री ऐसी नहीं है कि आप कहीं पर बैठ जाएं अपना टेबल कुर्सी लगा के और लोग धीमे धीमे पहचान कर आपके पास काम के लिए आने लगे, नहीं। एमबीए आपको दो प्रकार से हेल्प करता है। पहला तो एमबीए आपको हेल्प करता है कि आप कारपोरेट के अंदर, किसी कारपोरेट में आप काम जुड़ते हैं, काम करते हैं, तो कारपोरेट में आपकी जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आप जो है वो मैनेजमेंट को समझ पाते हैं, आप मैनेजमेंट में एक्सेल कर पाते हैं। या ऑलरेडी किसी कारपोरेट में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है तरक्की के लिए या आपको जो है ऊपर की स्टेयर्स पे जाने के लिए या ऊपर की पोस्ट पर जाने के लिए कई बार एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो ये कारपोरेट जॉब दिलाने में हेल्प करता है और फिर कारपोरेट में ऊपर बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। जनरली जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एमबीए को कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि कारपोरेट को छोड़ दें हम, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वही आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेडिकल करता है, एमबीबीएस करता है, तो अलग से हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकलती है वहां जाता है व्यक्ति, जॉब करता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनता है या गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनता है। ऐसे एमबीए के लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो डिमांड्स नहीं निकलती हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि बी स्कूल्स की संख्या बढ़ने के कारण एक एक जॉब के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट होते हैं, तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो जब भी बिगड़ेगा, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, डिमांड कम रहेगी, तो फिर दाम गिर जाएंगे, ठीक है। चलो, ये बात तो समझ में आती है कि ये दिक्कतें हैं और ये किसी भी डिग्री में ये दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं डिग्री का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिकता का विरोध कर रहा हूं, ठीक है। याद रखिए, कोई भी डिग्री सिर्फ एक कागज का शीट है, यदि आपको आता नहीं है काम तो, ठीक है। कोई भी डिग्री, व्यक्ति ही एक जो है वो जो वृद्धि करता है, ग्रो करता है। एमबीए दूसरे प्रकार से कैसे हेल्प करता है? दूसरे प्रकार से हेल्प करता है एमबीए कि आप यदि अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका ईबिटा कैसे निकालेंगे, उसका कॉक्स क्या है उसका, ठीक है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट टाइम का मतलब क्या होता है। तो कई सारे ऐसे टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं, वो चीजें आप एमबीए करने के बाद सीख सकते हैं। तो आपका खुद का जो बिजनेस है उसको थोड़ा बेहतर प्रकार से आप कर पाएंगे। आप में से कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आपको क्या पता कि एमबीए में क्या है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी एमबीए किया हुआ है और मैंने एमबीए केवल और केवल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया हुआ है और मुझे समझ में आया कि एमबीए का कोर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। उसमें आपको ज्यादा कोई लोड नहीं है उसमें, और मैंने जो किया है मैंने अच्छी जगह से किया है, ठीक है। मैंने जो है वो
NMIMS से किया है, मैंने जो है वो SPGN से किया, और मैंने दो बार किया हुआ है मैंने, ठीक है। एक बार मार्केटिंग से किया, एक बार फाइनेंस से किया, तो अलग अलग प्रकार से किया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, जिसमें कि मुझे एक अलग सोचने का नजरिया उसने मुझे दिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि डिग्रियां जितनी भी बट रही भारत के अंदर, उन डिग्रियों के ये मत समझिए कि वो कागज आपके पास आ गया है तो आपकी जॉब तय हो गई है। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना पड़ेगा, आपको बहुत अलग अलग फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। डिग्री केवल एक 10% रह जाता है आपके उस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर। आप स्वयं में एक पैकेज हो, जिस पैकेज को एक कंपनी अपने अंदर ले रही है, ठीक है। 10% उसका केवल डिग्री है, इसलिए डिग्रियों से उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप ओवरऑल क्या सीखें। इसलिए कहीं पर भी किसी कॉलेज में यदि आपको बगैर मेहनत किए डिग्री दी जा रही है, समझ लेना उसने मेहनत नहीं करवाई है, क्योंकि वो जिंदगी भर तुमको मेहनत करते देखना चाहता है। अच्छा प्रोफेसर है, अच्छे कॉलेज आपसे जो है वो 3-4 साल 2 साल का MBA होता है, मेडिकल 5 साल का 5.5 साल का होता है। तो अच्छे प्रोफेसर और अच्छे कॉलेज आपसे उन जब आप पढ़ रहे होते तब आपको रगड़ देंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए हम, ताकि बाकी जिंदगी आपको आजाद जैसा लगे। और जिन कॉलेजेस में शुरू में आपको आजादी मिलेगी ना, वहां पर आप पूरी जिंदगी फंसे रहेंगे उसमें आप। तो ये लिखते हैं कि एज इंडियाज बी स्कूल मशरूम्स, thousands of students graduate with creeping debt and dismal salaries, a hard look of वो कहते हैं कि MBA प्रोग्राम में जो एक बच्चा जो नॉर्मली MBA कर रहा है वो 15 से 20 लाख रुपए जो है वो खर्च कर चुका होता है कोर्स की फीस के रूप में, उसमें उसके रहने खाने का खर्चा शामिल नहीं है। और एवरेज सैलरी इस समय कारपोरेट में जो मिल रही है वो है 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। और लोन को जब पे करता है, जो लोन लिया है, तो लोन को पे करते करते उसे 30 लाख रुपए तक चुकाने होते हैं। तकरीबन 7 से 8 साल तक उसको लोन चुकाना होता है, और 11% के आसपास का उसका इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बहुत सारे बच्चों का इसमें लिखा है कि when Pranav Saxena walked out of his B school convocation in Bengaluru last year, dressed in a crisp suit and holding a rupees 20 lakh degree, he was brimming with hope. 2 years of grueling coursework, late night case studies, and mounting loan EMIs had all led to this movement. 6 months later, he sits in a rented PG, juggling Excel sheet for a digital marketing agency that pays him only 25,000 rupees per month, barely enough to cover his rent and loan interest. This was not the life I imagined when I cracked the MBA entrance, he says, staring at the notification of his next EMI. Pranav is not alone. Thousands of MBA graduates from India's Tier 2 and Tier 3 business schools are waking up to the same root shock. Big investment, little returns. The MBA dreams, once sold as a gateway to corporate glory, is fast becoming a cautionary tale. So where did India's B school go wrong? In 2024 alone, over 35% of MBA graduates from Tier 2 and Tier 3 business school remained either unemployed or underemployed 6 months after graduation, according to an analysis of data from AICTE and NIRF ranked institution. आप सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा गैप है कि इंडिया में 3,000 से अधिक बी स्कूल हैं जो 3,75,000 से अधिक MBA हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना बड़ा जॉब मार्केट नहीं है, ठीक है। मतलब केवल 10% लोग जो MBA करके पास हो रहे हैं उनको जॉब मिल पा रही है। आप सोच लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे MBBS के बारे में ऐसा बोलता है ना कि MBBS के बाद जॉब नहीं मिल रही है, तो भैया MBBS एक प्रोफेशनल डिग्री है। तुम टेबल कुर्सी लेके बैठ जाओगे, अपनी डिग्री पीछे लगा दोगे, फोटोकॉपी करके बाहर लगा दो, पीछे लगा दोगे, बैठ जाओगे, तुम्हें काम आता होगा। एक दिन, पहले दिन शायद कोई ना आए, दूसरे दिन तुम्हारे घर पास कोई ना आए, तीसरे दिन कोई एक आदमी आएगा, उसका इलाज करोगे, तो उसके बाद अगले अपने घर को लेके आएगा, वो 10 लोग लेके आएगा। मैं कह रहा हूं साल भर के बाद आपके क्लिनिक में वेटिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो MBBS को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो नीड है। कॉर्पोरेट में जॉब नीड नहीं है, वो वांट है। नीड और वांट में अंतर है। नीड का मतलब है कि जब आदमी बीमार होता है उसको दवा देने के लिए कोई डॉक्टर चाहिए उसको, तो नीड होगी तो आदमी आएगा। इसलिए MBBS की डिग्री का वैल्यू समझिए उसका, कि यदि ऐसे लोग जो भी आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं कि साहब जॉब नहीं है, ये नहीं है, उनसे बोलिए कि जॉब की जरूरत उसको, इसको जॉब करना है। जिसको जॉब नहीं करना है वो बैठ सकता है टेबल कुर्सी लेके अपना, ठीक है। आज नहीं कल कमाएंगे, परसों कमाएंगे, पर एक दिन चल जाएगा सब कुछ। ये
अब आप कहाँ बैठ गए, आप बैठ गए हैं एक ऑलरेडी चलता हुआ एमडी मेडिसिन, एक चलता अस्पताल है, उसके बाजू में आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, तो दिक्कत है। लेकिन जहां पे लीड है, रूरल एरिया हो गया, जो अंदरूनी एरिया है, वहां पे डॉक्टर्स की नीड है, वहां जाइए आप। एक गांव में 2 दिन बैठिए, अगले गांव में 2 दिन बैठिए, आप देखिए पेशेंट इकट्ठा होगा आपके लिए। कोशिश करेंगे सब होगा। लेकिन एमबीए वाला चाहकर भी ये नहीं कर सकता। उसको सूट बूट पहन के तैयार होकर उसको यस सर, ओके सर, वो सब बताया गया, उसको एक्सेल शीट पे काम करना, वो कहां से काम कर लेगा जाके? ठीक है, वो नीड नहीं है, वो वांट है। मैं आईआईएम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, आईआईएम में क्लास अपार्ट चीज है वो, आईआईटी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये जो कंपेयर मेरे पास आता है, सर एमबीबीएस से अच्छा सर मैं काश एमबीए कर लिया होता तो न्यूज में छप गया होता आज भाई। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ना, मैं फिर कहता हूं, आपकी कोई भी डिग्री आप ले रहे हो ना, वो सिर्फ पार्ट एंड पार्सल है लर्निंग का। आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा का पूरा जो है नजरिया, आपकी सोच की करने का तरीका, आपका इमोशनल क्वोशेंट, वो सब भी रोल प्ले करता है। इसलिए अपने आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है उससे अवेयर रहिए और लोगों के कहने पर मत जाइए। देखिए आप, आपके सामने मैंने बिल्कुल रिसेंट न्यूज पढ़कर आपको मैंने बताया है। ठीक है, वो लिखते हैं इसमें, ए ₹20 लाख गैम्बल, व्हाट डू यू गेट? लेट्स ब्रेक डाउन द इकोनॉमिक्स। ट्यूशन फी एट प्राइवेट बी स्कूल इस 15 से 25 लाख रुपए के आसपास है। लिविंग और रहने की कॉस्ट जो है 4 से 6 लाख रुपए। एवरेज सैलरी 3 लाख रुपए के आसपास मिल रही है। ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 10 साल के बाद, मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको मैं, इंडिया टुडे का पोस्ट आपको बता रहा हूं। सोचिए आप, तो इसलिए वैल्यू कीजिए। यदि आप बीएएमएस भी कर रहे हैं ना, तो आप आयुर्वेदिक को अच्छे से सीखिए ताकि आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सके, फिजिशियन बन सके। आप बीएचएमएस कर रहे हैं, आप होम्योपैथी को अच्छे से सीखिए, क्योंकि होम्योपैथी में भी बहुत सारी चीजों का इलाज है। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, आप बीएससी नर्सिंग जो लोग कर रहे हैं वो ऐसे एमबीए से बहुत बेटर कर रहे हैं। गर्व कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उस पर गर्व कीजिए, सीखिए और मार्केट के लिए आप डिमांडिंग बनिए। ठीक है, कमांडिंग पोजीशन तभी आएगी आपकी जब डिमांड और सप्लाई में, जब आप सप्लाई एंड पर हैं कि भाई आप उस मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे जॉब चाहिए, वहां पर आप दूसरों से थोड़ा बेहतर होंगे, तो आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। ऑल द बेस्ट।